सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं और हिंदी विषय के अध्ययन में आज हम पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, इस कविता के रचनाकार शिवमंगल सिंह सोमन जी हैं। अध्ययन में शामिल होने के लिए यदि आप अपने पठन सामग्री के साथ उपस्थित नहीं हैं तो कृपया पठन सामग्री ले आएं और इसके बाद अध्ययन में शामिल हों। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता का पठन पाठन पृष्ठ संख्या 54 और 55 के माध्यम से करेंगे। विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सोमन जी ने पंछी के माध्यम से गुलाम देश के पीड़ित लोगों की व्यथा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सोने के पिंजरे में बंद पंछी स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी दुखी रहता है, उसी प्रकार इंसान गुलामी में सुखी नहीं रह पाता है। पंछी उन्मुक्त आकाश में, खुले आकाश में उड़ने के लिए विकल है, बेचैन है। इसीलिए वह मानव से उसे गुलाम ना बनाने की प्रार्थना कर रहा है। यानी पंछी मनुष्य से अपने आप को गुलाम ना बनाने की प्रार्थना कर रहा है। इस कविता से कवि ने गुलामी के पीड़ा का वर्णन किया है और यह भी बताया है कि सुख के गुलामी से दुख की आज़ादी अच्छी होती है। हमें तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं, वैभव, धन, संपदा मिले और हम स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं, तो हमारी वह सुख सुविधा सब बेकार है हमारे लिए। हम स्वतंत्र हों, भले तमाम प्रकार के हमें अभाव, तमाम प्रकार की कमियों का, तमाम प्रकार के दुखों का सामना करना पड़े, वो हमें स्वीकार होना चाहिए। एक महापुरुष ने कहा है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, आइए पाठांक पृष्ठ संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं। पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के रचनाकार शिवमंगल सिंह सोमन जी। कविता की पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी
कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बहुत ही स्वतंत्रता के महत्व को समझाने वाली महत्वपूर्ण कविता है ये, जहां पर कवि ने पंछी के माध्यम से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित कर रहा है। और यहां पर पक्षी ने समस्त प्रकार के सुख सुविधाओं वैभव को छोड़ करके भूखे प्यासे रह करके वो नीले गगन में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए अपनी बेचैनी को प्रकट किया। इस प्रकार यह कविता संपन्न हुई। आइए कविता को और भी भली प्रकार से पढ़ने समझने से पहले एक छोटी कहानी जिसका शीर्षक है गुलामी, जो स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है, इस लघु कथा को आइए सुनते हैं। विद्यार्थियों, एक बार एक शिकारी के पास एक कुत्ता था। हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और मजबूत कुत्ता था। उसका यह कुत्ता, जिसका नाम बहादुर था, बहुत ही फुर्तीला और खूंखार प्रवृत्ति का था। वह तेजी से झपट कर शिकार को पकड़ता था। शिकारी अपने इस कुत्ते से बहुत प्रसन्न रहता था। शिकारी कुत्ते के द्वारा जो शिकार पकड़ा जाता था उसे स्वयं खाता था और अपने कुत्ते को भी खाने के लिए देता था। एक दिन यह बहादुर नाम का कुत्ता अपने मालिक के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। दूर उसे एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। बहादुर बहुत ही फुर्ती के साथ लोमड़ी की ओर दौड़ा और उसे झपट कर पकड़ लेना चाहता था। बहादुर को इस प्रकार अपनी ओर फुर्ती के साथ तेजी से आते हुए देखकर लोमड़ी डर गई
और गिड़गिड़ाते हुए बहादुर से बोली, भैया अपनी इस बहन पर दया करो। बहादुर ने लोमड़ी पर दया की और उससे कहा कि तुम जंगल में रहती हो, स्वच्छंद रहती हो, सब जगह घूम सकती हो, सब जगह जा सकती हो, फिर भी तुम इतनी दुबली पतली हो, इतनी मरियल सी हो, क्या तुम्हें जंगल में शिकार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता तुम्हें? लोमड़ी ने कहा, भैया जंगल में तो शिकार बहुत है, परंतु हर दिन नहीं मिलता। कभी कभी शिकार मिलता है तो कभी कभी नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो मैं भूखे रहना पड़ता है, और यही कारण है कि मैं इतनी दुबली पतली हूं। बहादुर ने कहा, तो फिर तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे मालिक के पास चलो। मेरा मालिक मुझे अच्छे अच्छे पकवान रोज खिलाता है, खाने को देता है। मैं किसी भी दिन भूखा नहीं सोता हूँ, भरपेट भोजन करता हूँ। मेरे मालिक के द्वारा मुझे भरपेट भोजन मिलता है, और उसके बदले में मुझे केवल इतना करना होता है कि उसके साथ जंगल में आकर के शिकार पकड़ने में मदद करनी होती। तुम भी मेरे साथ मेरे मालिक के पास चलो, मैं उनसे कहकर तुम्हें वहां रखवा दूंगा, और तुम भी मेरे साथ जंगल में आकर शिकार पकड़ने में मदद करना, और भरपेट, रोज ही भरपेट पकवान खाना। बहादुर की ऐसी बातों को सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। लोमड़ी जंगल में अक्सर भूखी रहती थी, परंतु बहादुर की बातों से जब उसने सुना कि उसे रोज ही भरपेट भोजन मिलता है, तो लोमड़ी तैयार हो गई। परंतु लोमड़ी ने अचानक ही बहादुर के गले में पड़ी हुई जंजीर को देखा, तो बहादुर से प्रश्न कर बैठी कि भैया आपके गले में ये जंजीर जैसा क्या है? बहादुर ने बताया, बहन मेरा मालिक मुझे बहुत स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है, वह मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को देता है, मेरी बहुत देखभाल करता है। हाँ, रात में वो मुझे सोने की जंजीर से बांध कर रखता है। ये वही जंजीर मेरे गले में है। लोमड़ी ने कहा, भैया ये जंजीर तो परतंत्रता की निशानी है, गुलामी की निशानी है। इसका मतलब आप अपने मालिक के यहां गुलाम बनकर रहते हैं। आपका मालिक आपको सोने की जंजीर से बांधता है। भैया गुलामी तो गुलामी होती है, चाहे वो लोहे की जंजीर से हो, चाहे वो सोने की जंजीर से हो। और बोले, मुझे जंगल में भूखों रहना, भूखों मरना पसंद है, क्योंकि यहां मैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हूं। जहां चाहूं अपनी मर्जी से जा सकती हूं, जो चाहूं वो कर सकती हूं, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। मुझे जंगल में भूखों रहना पसंद है। स्वतंत्र रहकर मैं यहां भूखी रह सकती हूं, लेकिन बंधन में बंध करके मैं गुलामी में नहीं रहूंगी। और इतना कहकर लोमड़ी
वहां से भाग गई, चली गई। परंतु लोमड़ी की बातों ने बहादुर को झकझोर कर रख दिया। लोमड़ी की बातों की सच्चाई बहादुर की समझ में आई। बहादुर अपनी मूर्खता पर पछता रहा। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि सुख की गुलामी से दुख की आजादी भली है। हम भले ही कितना सुख, वैभव, सुख सुविधाओं में डूबे हुए हों, लेकिन यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो वह सुख सुविधा, वह वैभव, वह धन दौलत सब बेकार है। भले ही हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, प्रायः हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं। तो वो हमारे लिए, वो जीवन हमारे लिए ज्यादा सुखद है, ज्यादा अच्छा है। इसके साथ कहानी यहीं समाप्त होती है और आज का अध्ययन क्रम भी यहीं समाप्त होता है। अब आप लोग गृह कार्य में पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिवमंगल सिंह सुमन जी की इस कविता को पुनः पढ़ेंगे, समझेंगे, कविता की पंक्तियों को याद करेंगे। स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, इसलिए आज आप इस कविता को पढ़िए, कविता की पंक्तियों को याद करिए और साथ में पाठ के शब्दार्थ एवं लेखक परिचय को हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान दें, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया कि उन लोगों के हिंदी नोटबुक 1 भर गई है, तो क्या वो हिंदी नोटबुक 2 का प्रयोग कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों के हिंदी नोटबुक 1 भर गई है तो आप निश्चिंत रूप से हिंदी नोटबुक 2 का प्रयोग करें और जिस प्रकार हिंदी नोटबुक 1 में आप सब कुछ लिखते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से आप हिंदी नोटबुक 2 में भी लिखें। ठीक है? तो यदि आपकी पहली नोटबुक भर गई है तो आप दूसरी नोटबुक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।